पिछले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा खत्म किया था। अगले हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। तो आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। इसका परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को दो तरह से बांटा जाता है। सर्वनाम को कितने तरह से? दो तरह से बांटा जाता है। पहला, रूप या उत्पत्ति के आधार पर। पहला, रूप या उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। तो सर्वनाम को दो आधार पर बांटा जाता है। पहला, रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के दो भेद होते हैं। रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद? दो भेद होते हैं। और दूसरा, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के दो भेद कौन कौन होते हैं यहाँ पर देखते हैं। रूप या उत्पत्ति के आधार पर दो भेद सर्वनाम के। पहला, मौलिक सर्वनाम या तो इसे हम कह सकते हैं मूल सर्वनाम। मौलिक या मूल सर्वनाम। दूसरा, यौगिक सर्वनाम। दूसरा है यौगिक सर्वनाम। मूल या मौलिक सर्वनाम किसे कहते हैं और दूसरा यौगिक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो मूल या मौलिक सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं। इसकी संख्या 11 होती है। 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 मौलिक सर्वनाम इसकी संख्या 11 होती है। और 11 कौन कौन होता है जो यहाँ पे देखते हैं। पहला, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये हमारा मौलिक सर्वनाम है जिसे मूल सर्वनाम कहते हैं। इसका जन्म जिस रूप में हुआ है उसी रूप में मौजूद है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये हमारे मौलिक सर्वनाम है। दूसरा, यौगिक सर्वनाम। जब मौलिक सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है तो हमारा यौगिक सर्वनाम बनता है।
जब मौलिक सर्वनाम पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है तो यौगिक सर्वनाम बनता है। जब मौलिक सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ता है तो यौगिक सर्वनाम बनता है। जैसे देखते हैं किस तरह से लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। देखते हैं कि लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर मूल सर्वनाम में कैसे परिवर्तन होता है। जब लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ता है तो यौगिक सर्वनाम बनता है। मूल सर्वनाम यहाँ पे मैं है। मैं क्या है? मूल सर्वनाम है। अब मूल सर्वनाम पर यदि यहाँ पे कारक चिन्ह कर्ता ने कारक चिन्ह लिए, कर्ता कारक चिन्ह क्या है? ने, तो ने कारक चिन्ह लेंगे तो मैं से क्या होगा? मैंने। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कौन सा सर्वनाम? यौगिक सर्वनाम। यदि वचन में ले जाए से वचन में बदले तो मैं का क्या होगा? मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। मैं का बहुवचन हम। यदि कारक चिन्ह से लिए, यदि कारक चिन्ह कर्म कारक चिन्ह लिए को, यदि कर्म कारक चिन्ह लिए तो क्या लिखेंगे? कर्म कारक चिन्ह मैं से लिखेंगे मुझसे। मैं से क्या लिखेंगे? मुझको। को कारक चिन्ह लेंगे। कर्म कारक चिन्ह क्या है? को है। यदि को कारक चिन्ह लिए तो क्या होगा? मुझको। यदि करण कारक चिन्ह से लिए, यदि करण कारक चिन्ह का प्रभाव पड़ेगा से लिए तो मैं से क्या बनेगा? मुझसे। तो ये सारे हमारा क्या होगा? यौगिक सर्वनाम कहलाएगा। जब मूल सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है तो हमारा क्या बनता है? यौगिक सर्वनाम बनता है और इसी को हम यौगिक सर्वनाम कहेंगे। मैं से जितना भी बनेगा, मुझे, मुझसे, हमसे, हम पर, हमारे लिए, हमारा, हमारी, हमसे, जितना भी ये सारा है यौगिक सर्वनाम है। तो मूल और यौगिक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6ठा संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमारे प्रयोग या व्याकरण के आधार पे सर्वनाम के 6 भेद हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। हम एक एक करके सारे देखते हैं। तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहेंगे जिसके पीछे कोई पुरुष या स्त्री का होना बोध हो, या हम कह सकते हैं यहाँ पे पुरुष से संबंध यानी हम कोई प्राणी ले सकते हैं। तो वह सर्वनाम जिसके पीछे कोई प्राणी हो तो वह क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें आ जाएगा मैं, तू, आप, यह, वह, इतना आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में ये सारे शब्द क्या है? मौलिक सर्वनाम है। मौलिक सर्वनाम, अब इसका यौगिक जैसे बनेगा, इसमें मैं से मुझे, मैंने, मेरे लिए, हमारे लिए, हम पर, हम में से एक, इस तरह से क्या होगा? यौगिक सर्वनाम। जैसे वाक्य बनाते हैं, मैं घर जाता हूं। तो मैं घर जाता हूं, इस मैं के पीछे क्या है? कोई प्राणी है। इस मैं के पीछे क्या है? कोई प्राणी है। तो ये मैं कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण लेते हैं, तू। तू से हो जाएगा तुम, लिख सकते हैं इसको। तुम क्या कहलाएगा? यौगिक सर्वनाम। जैसे तुम घर जा रहे हो। तो क्या तुम के पीछे क्या कोई निर्जीव वस्तु है? नहीं। तो तुम के पीछे कोई प्राणी है, तो उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। तो ये तुम हो गया। तुम के पीछे क्या है? कोई प्राणी है। तो तुम के पीछे कोई प्राणी है तो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे तीसरा पढ़ लेते हैं, आप बाजार जा रहे हैं। आप बाजार जा रहे हैं। इस आप के पीछे क्या है? कोई वस्तु है? नहीं। क्या है? कोई प्राणी है। तो आपके पीछे कोई प्राणी है तो हम समझेंगे कि क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला यह से, यह घर जा रहा है। तो यह घर जा रहा है। तो यह घर जा रहा है, यहाँ पे यह से हम क्या समझेंगे कि यह के पीछे कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है। कि क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यह घर जा रहा है? क्या आप लोग ये समझ रहे हैं कि घर जा रहा है? नहीं। यहाँ पे क्या है? यह घर जा रहा है, यानी यह के पीछे कोई प्राणी के बारे में बोल रहा है कि यह घर जा रहा है। आगे वह पटना जा रहा है। तो इस वह के पीछे क्या पता चल रहा है कि कोई प्राणी है। वह पटना जा रहा है, जाने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। वह पटना जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें ये सारा क्या है? मूल सर्वनाम। इसमें यौगिक सर्वनाम भी आ सकते हैं। इससे जितने भी सारे जिसपे लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन होगा वे यौगिक सर्वनाम बनेगा। उससे बनेगा क्या? यौगिक सर्वनाम। जैसे मैं से होगा क्या? मुझसे, मेरे, मेरी। वचन में जाएंगे तो बहुवचन क्या होगा? हम, हमारे, हमारी, हम लोग। तुम से होगा तुम लोग, तुम्हारे, तुम्हारी। आप से होगा आप लोग, आपसे। यह से इसे, इनकी, इन्होंने, इसकी। तो ये सारे मूल सर्वनाम से
लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ेगा तो क्या बनेगा? यौगिक सर्वनाम बनेगा। तो ये सारे वाक्य किसमें आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट आप लोग नहीं बताएंगे तो मेरा मनोबल ऊपर कैसे बढ़ेगा, और जो इसमें जितना भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।